हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे सामान्य विज्ञान से जुड़े लगभग 135 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार दोहराए गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रशीतक खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, तो वह जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है, तो वह जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो वह बैक्टीरिया के कारण। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, तो वह है लैक्टोबैसिलस। HIV द्वारा होने वाला रोग, तो वह होता है एड्स। एड्स वायरस क्या होता है, तो यह एक सूची RNA होता है। एड्स का कारण है वायरस। HIV का फुल फॉर्म क्या है, तो वह होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स फैलता है, तो ये फैलता है ज़्यादातर शारीरिक संपर्क से, अन्य कारणों से भी, दूषित खून से या दूषित इंजेक्शन से, सुई से, इस तरीके से भी फैलता है। विषाणु में क्या होता है, तो विषाणु में होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स क्या है, तो सार्स विषाणु जनित रोग है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है, तो ये होता है विषाणु से। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, चेचक भी होता है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, विषाणु के कारण। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है, तो वह है विषाणु। मशरूम क्या है, तो मशरूम एक कवक है। प्रथम व्युक्त प्रतिजैविक कौन सा था, तो वह था पेनिसिलिन। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, तो यह होती है कवक से। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, तो वह है माइकोराइजा। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वह है, तो वह एक कवक है और शैवाल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। साबूदाना किससे बनाया जाता है, तो ये होता है साइकस से बनाया जाता है। दमा एवं खांसी के रोगों के काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है, तो ये होती है इफेड्रा से प्राप्त होती है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, तो वह है जिंकगो। विषाणु वृद्धि करता है, तो विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, तो वह है पर्ण। कुरिंजो पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है, तो वह है फ्लोरिजन स्त्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प है, तो वह है वुल्फिया। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है, तो वह होता है ताजा पुष्प समूह। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, तो वह है रेफलेशिया। जीवन चक्र में या जीवन चक्र को दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो वह है पुष्प। प्याज में खाद्य भाग होता है, तो वह होता है तना। आलू क्या है, आलू एक रूपांतरित तना है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो यह चीड़ के वृक्ष से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होती है, तो फूल की कली से। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं, तो पौधे के वह तने से प्राप्त होता है हशीश। तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्त्राव से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो वह है CO2। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो वह है सोयाबीन। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने यह प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है, तो वह क्या है, तो वह है क्लोरोक्विन। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो वह है मटर की फसल।
किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग होता है? तो वह है दाल चीनी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है आंशिक मूल परजीवी। नरपुष्प और स्त्री पुष्प दोनों, नरपुष्प और स्त्री पुष्प दोनों जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं उभयलिंगश्री। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं, तो ये होता है कैरोटीनाइट के कारण। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी, बाजरा संबंधित हैं, तो ये तीनों पादप परिवारों से हैं। बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है? तो बांस के लिए घास में वर्गीकृत करते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया था, तो ये किया था खुराना ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया था जोहानसन ने। किसके द्वारा अनुवांशिक के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो वाटसन के। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम से। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? तो ये किया था वाटसन तथा क्रिक ने। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है तो लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक शेल में पाया जाने वाला पदार्थ है तो वह है जल। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति के। गोल्गी काय का प्रमुख कार्य है स्त्रावी। प्रमुख कार्य है स्त्रावी। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? तो उसका कार्य है पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। समवाहिनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ये जाता है जाइलम टिश्यू से। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो ये थे J.C. बोस। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है तो वह है सागर। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनोरोपण द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम कौन से उपभोक्ता कहलाते हैं? तब हम कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। हाइड्रोफाइड कहलाते हैं तो ये कहलाते हैं एक जलीय पौधा। मरुद्भिद पौधा है तो वह है क्रील। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है तो वह है वायु। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है तो ये है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो वह है हरे पौधे। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 33.3% होना चाहिए। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये दक्षिण 24 परगना का सजने वाली जंगल। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं तो यांत्रिक मदद हेतु। पादप लय एक सुविधा है जिसमें नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो वह है कार्बनिक कृषि। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय ही सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। पारिस्थितिकी की संकल्पना को प्रतिपादित किया था तो ये किया था ग्रीनेल्स ने किया था। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है तो वह है समुद्र। मनुष्य किसके द्वारा जीवन मंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? तो संबंधित पौधे की नई किस्मों और पालतू पशुओं की नई किस्में विकसित करना। सामाजिक वानिकी है तो सामाजिक वानिकी क्या है? सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगना और उनकी व्यवस्था करना। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? तो वह है लखनऊ में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह है देहरादून में। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है तो वह है जलमंडल। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है तो जल जीवशाला द्वारा।
रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटपन्न है। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? तो वह है वनोन्मूलन। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियां। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, तो कौन सा है? तो वह है फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जीव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वह था वन कटाई के। इक्को मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, तो 9.0 ppm पर। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है, तो जल हायसिंथ। यदि विश्व के सभी पादप मर जाएं, तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे, तो वह है ऑक्सीजन की कमी के कारण। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, तो इस संरक्षण को कहते हैं स्वास्थानी। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं उत्पादक। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है NERI नीरी। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो ये होगा मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वॉटसन व क्रिक ने। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो वह गुणसूत्र के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? तो वह है XY। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 46। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रित होता है, तो वह है XY। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है, तो वह होता है पिता का। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो पुरुष का Y और स्त्री के X से। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है, तो वह होती है 0%। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो DNA फिंगरप्रिंट का। जीन शब्द किसने बनाया था? तो G मेंडल ने। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, तो उसको दिखाई देगा हरा। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, तो वर्णांधता के जो लक्षण हैं उत्पन्न होंगे, तो वह किस में होंगे? तो वह होंगे पुत्रियों के पुत्रों में। गुणसूत्र होते हैं DNA और प्रोटीन। DNA अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो ये होता है बलात्कारी, माता पिता, चोर, अन्य इसके लिए होता है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो यह आनुवांशिकता और विचरण का। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो वह है मछली। सबसे विषैली मछली है पाषाण मछली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है, तो वह है गैम्बूसिया। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्यों? क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? इसमें 0, कोई हड्डी नहीं होती है शार्क मछली में। एम्फीबिया बनाता है, ये बनाता है जल एवं थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, तो वह है किंग कोबरा। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो वह एक भेड़ थी। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है?
तो वह जीवों को पर्यावरण के अनुसार अनुकूल के कारण। डायनासोर थे तो ये थे मेसेजोइक सरीसृप। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलते हैं? तो वह वर्ण कीलवक के कारण, वर्ण कीलवक के कारण। पृथ्वी पर विशालतम जीव पक्षी है तो वह सुतर्ग मुर्ग। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? तो वह एक स्तनधारी है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है तो वह है किवी। आर्कियोप्टेरिक्स है तो यह है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अंटार्कटिका में। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सामान्य विज्ञान से जुड़े। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।